आवाज़ की दुनिया में आवाज़ के दोस्तों को आवाज़ के जादूगर बब्बर जोधपुरी का आदाब। लीजिए, वादा निभाते हुए एक दफ़ा फिर हाजिर हो गए आपके सामने कहानी अनजान भूल, ख्वाबों के झरोखे से रोचक पिटारा की निकाल कर। अनजान भूल कल हमने जब उसका जो पार्ट रोका था उसमें यहाँ तक की कहानी थी कि अनीता जो अपनी ननंद की बेटी की फंक्शन में जाती है रिसोर्ट में, और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली रेप हो जाता है। वो अपने पति आनंद के पास जाती है। आनंद का दोस्त जो होता है रवि प्रकाश एसीपी, जो उस केस को हैंडल करता है, और उसका दोस्त अजय होता है जो दूसरे शहर में एसीपी होता है, और वो दोनों मिलकर हिल्टन रिसोर्ट जाते हैं और वहाँ फ़ोटोज़ देखते हैं। 4 सस्पेक्ट्स आते हैं और उसमें जो एसीपी रवि होता है वो भी आ जाता है। वहाँ तक हमने कहानी को रोका था, विराम दिया था। आज उस अल्पविराम को हम हटाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बब्बर जोधपुरी आपको पेश करता है कहानी अनजान भूल का अगला पार्ट। ओह गो हेड कहते हुए क्लिप को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टॉप स्टॉप, ये एसीपी रवि आप ही हैं? एंड लार्ज इट। यस यस कहते हुए रवि सिगरेट मुंह में दबाता हुआ लेकिन लाइटर नहीं जला पाता है। तभी आनंद अपने लाइटर को ऑन कर उसकी सिगरेट जला लेता है। उसके लाइटर में भी यही दोस्ती हम नहीं भूलेंगे धुन बन जाती है। ओह वाकई ये दोस्ती पक्की लगती है। एसीपी अजय बोल उठते हैं, और अरे आप कैसे पहुंचे एसी साहब यहाँ और हमें बताया ही नहीं? मैं तो केवल आलू वालिया जी की तरफ से उनके बेटे के रिसेप्शन में गया था। वैसे आनंद ने जब इस जगह की बात की तो मुझे कंफर्म हुआ कि उस दिन मैं भी वहीं था, लेकिन दूसरे गार्डन में जहाँ आलू वालिया का फंक्शन हो रहा था। और जब पार्किंग से गाड़ी लेने गया तब शायद मेरे सीसीटीवी फोटोज आ गए होंगे। एसीपी अजय आप मिस्टर आलू वालिया से कंफर्म कर सकते हैं? ओके ओके, वी विल डू दिस। चल भाई आगे चल, सीसीटीवी फोटोज तो चला। कुछ समय वीडियो चलने के बाद स्टॉप, एसीपी अजय बोलता है। एनलार्ज इट। मिस्टर आनंद ये कौन है? ये साक्षी के हस्बैंड मेरे जीजा जी रिटायर्ड आईएफएस हैं और इनकी बेटी का ही तो फंक्शन था। ओके वेल। सामने वाले सोफे पर एसीपी अजय दाएं पैर को बाएं पैर पर रखते हुए बोलते हैं, मैंने होटल और घर के वीडियोस देख लिए हैं। अब भाई राम सिंह तू क्या बोल रहा है? सर आपके साथ रहते हुए इतना तो सीख लिया है कि 4 सस्पेक्ट निकलकर सामने आए। तो बोल कौन कौन? एक किशोर भाटिया, ठीक है। दूसरा डॉक्टर त्रिलोक माथुर। तीसरा अरे भाई बोल एसीपी रवि प्रकाश, थोड़े ही तुझे इस बात पर गोली मार देंगे। एसीपी अजय एकदम बीच में बोलते हैं, और चौथा संजय सिंह बड़गुजर साहब, इंस्पेक्टर इन बाकी 3 बंदों को तुरंत बुलावा भेज दो। कह देना कि भैया एसीपी साहब को तुम लोगन की बड़ी याद आवत है, देखें इनमें से कौन है जिसमें इतना जोश भरा था। थोड़ी देर बाद एसीपी अजय रूम नंबर 404 का दरवाज़ा खोलते हुए पूछते हुए अंदर आते हैं, वेल बॉयज़ क्या खोज निकाला इन 2 घंटों में? सर अभी तक फ़िलहाल कुछ खास नहीं मिला, बाकी थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स सारे फ़ोटोज़ भी ले लिए गए हैं, और मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती भी नहीं हुई होगी। उसे बीच में ही टोकते हुए अजय कुमार बोलते हैं, इंस्पेक्टर तुम्हें बहुत जल्दी ही सब कुछ लगने लग जाता है। नो सर। ओके चलो साथ साथ कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद चालाक गुनहगार की कोई बेवकूफ़ की वाली हरकत मिल जाए।
तभी एसीपी अजय वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो यूरिनर के पास लगे टॉयलेट पेपर को लेने के लिए बढ़ते हैं कि उनकी एक टांग किसी चीज से टकरा जाती है और एक टिंग की आवाज आती है, जैसे कोई धातु के टकराने की आवाज आती हो। तो उनकी नज़र डस्टबिन के पास पड़े गोल्डन कलर के लाइटर पर पड़ती है, जो शायद उनकी ठोकर से वहां पहुंच गया होगा, जिसे वो उठाकर ओ तेरी गजब बोलते हुए अपने पॉकेट में रख देते हैं और टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं और सिगरेट जलाने की कोशिश करते हैं। तभी एसीपी रवि प्रकाश भी वहां आ जाते हैं और अपना लाइटर लगाकर उनकी सिगरेट जलाते हैं। अपनी सिगरेट के 3-4 कस लेने के बाद एसीपी अजय कुमार अपनी टीम को साथ ले वापस जाते वक्त मैनेजर को कहते हैं, मिस्टर मैनेजर, हम कल फिर आएंगे, तब तक नो चेंज नो डेकोर, ओके सर। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से अपने अपने ठिकानों की तरफ जाने ही लगते हैं। तब तक वहां पत्रकारों की टीम आ जाती है। उन्हें देख एसीपी मन ही मन बड़बड़ाते हैं, आ गए कमीने सूंघते सूंघते। हाँ जी पूछिए पत्रकार महोदय, लेकिन केवल एक प्रश्न है क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। सर होटल हिल्टन रिसोर्ट हमारे शहर की नामचीन होटल है और वहाँ इस पुलिस बल के साथ आने का आपका क्या मकसद है? एक लेडी का रेप हुआ है, एक लेडी का रेप हुआ है और इसी की तफ्तीश के लिए हम यहाँ आए हैं। और हाँ, नो नीड टू ओपन हर इन मीडिया, ओके। इतना कह वह अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। जब तक पत्रकार अनीता की फ़ोटो ले पाता वो भी आनंद के साथ चली जा चुकी होती, लेकिन दुर्भाग्यवश गेट के पास खड़े एक अन्य फोटो जर्नलिस्ट अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लेता है। अगली सुबह देहरादून के हॉस्टल में पढ़ रही बेटी गर्विता का एकदम झटका सा लगता है जब वो दिल्ली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि होटल हिल्टन रिसोर्ट अ हाई प्रोफाइल रेप केस विद ब्लाइंड मिस्ट्री, जिसके नीचे अनीता की फोटो देख वो पगला सी जाती है और जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है। अनीता जैसे ही फ़ोन उठाती है, हेलो, हाँ मम्मी, व्हाट इज दिस, क्या आपका? मेरा क्या बेटा? अनीता पूछती है, आपने दिल्ली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देखा है? पढ़ो। अनीता जल्दी से वो पेपर उठाती है और एक बार उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए हेलो हेलो कहती हुई गर्विता से बोलती, ये सच है बेटा, ये सुन मानो गर्विता के सामने अंधेरा सा छा जाता है। हेलो हेलो बेटा, तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना? हेलो बेटा गर्विता, तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना? अगर तुम कमजोर होगी तो तुम्हारी माँ को कैसे इंसाफ मिलेगा? सुन रहे हो ना गर्विता? हाँ मम्मी, मैं कमजोर नहीं हूँ, पढ़ूंगी। मैं जानती हूँ मेरी मॉम सबसे मजबूत है। इस न्यूज़पेपर के कारण अनीता को कितने अपनों और पड़ोसियों की घुरती नज़रों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत न हारने वालों में से थी और मजबूत हौसले के साथ डटी रही। अगले दिन रवि प्रकाश, अजय कुमार के साथ तीनों सस्पेक्ट थे। एसीपी अजय कुमार ने रवि प्रकाश को आंखों से कुछ इशारा किया, जिससे वो उठकर दूसरे रूम में चला गया। अब रूम में अजय कुमार और वो 3 लोग, भाटिया, डॉक्टर त्रिलोक माथुर और बड़गुजर साहब, एक दूसरे के सामने थे। सर ये सही नहीं है, किस आधार पर आपने हम तीनों को यहाँ बुलाया? हाँ, अखबार की न्यूज़ से हमें अनीता भाभी के बारे में पता लगा, अफसोस हुआ, वाकई उनके साथ बहुत बुरा हुआ, वो भी मेरी बेटी की शादी की पार्टी में। ये कहते हुए रिटायर्ड IAS संजय सिंह बुडगुजर सिगार पीने लगते हैं। रिटायर्ड IAS संजय सिंह बुडगुजर सिगार पीने लगते हैं। तभी एसीपी अजय उनसे पूछते हैं, आप सिगार कैसे पीते हैं IAS साहब? व्हाट डू यू मीन? जैसे सब लोग जलाते हैं, जैसे माचिस और लाइटर से? तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आप किससे जलाते हैं?
एसीपी ने पूछा आईएफएस सिंह से, अपनी जेब से लाइटर निकाल कर एसीपी के सामने फेंकते हैं। देखिए एसीपी अजय उस लाइटर को उठाता है जो गन शेप था, जिसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके ओके, काम डाउन सर, एसीपी अजय बोलता है। तभी बीच में, वैसे आप क्या सोच रहे हैं कि ये रेप हमने किया है? हाउ डे यू थिंक? डॉक्टर त्रिलोक माथुर चिल्ला कर उठते हैं। बैठ जाए भाई डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। डॉक्टर साहब ठंड पा भाई, ये तो मैं छोटी सी पूछताछ है और कुछ नहीं, क्यों इतना बवाल मचा रहे हो? सीधे सीधे शांति से कॉर्पोरेट करें। अपनी चेयर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाते हुए एकदम किशोर भाटिया से एसी पूछते हैं, भाटिया साहब, पार्टी में बार बार आपके अनीता के पास आना, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने का क्या मतलब था? अरे सर, वो मेरी भाभी हैं, उनसे हंसना मजाक करना बहुत पसंद है, तो मैं केवल उन्हें डांस के लिए ही कह रहा था, क्योंकि वो डांस के बिना रह नहीं सकती। थोड़ा बहुत मजाक और हंसी ठिठोली देवर भाभी के बीच में तो होती रहती है ना, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि देवर अपनी भाभी का रेप करना चाहता है। अच्छा, आप सिगरेट पीते हैं क्या एसीपी साहब? आप इतने देर से सिगरेट सिगार लगा रखिए। पंजाबी हूँ भाई, सिगरेट क्या, शराब शबाब कबाब सब चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं रेपिस्ट हूँ। यार भाटिया, तुम तो वही गुस्सा कर रहे हो। अब थोड़ा जहमत उठाओ और अपना लाइटर दो ताकि हम अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। हाँ, क्यों नहीं। भाटिया जल्दी से एसीपी साहब को देता है। वो जैसे ही इसको लगाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे, धुन बज उठती है। यार भाटिया, लाइटर वो तो बड़ा अच्छा रखते हो हैं तुम। सर, यादें हमेशा संभाल कर रखी जाती है। माथुर बोल पड़ते हैं। यादें मतलब? एसीपी डॉक्टर माथुर से पूछते हैं। सर, ऐसा लाइटर मेरे पास भी है जो आपको दिखाता हूँ। एसीपी उसे बड़े गौर से देखता है। तो आप भी सिगरेट शौकीन है डॉक्टर साहब? उस दिन तो आप अनीता का हाथ बड़े ज़ोरों शोरों से पकड़ रहे थे और गले लगा कर डांस कर रहे थे। क्या तुम ही तो? शट अप एसीपी, वो मेरी बहन है, मैं उसे राखी बांधता हूँ। मुझे और हाथ मैंने नहीं, उसने मुझे पार्टी छोड़कर ना जाने के लिए रोका था। मैं उसका हाथ नहीं पकड़ रहा था और फिर हम डांस करने लगे। एसीपी, वो डांस के लिए पागल सी हो जाती है, जैसा कि भाटिया ने बताया है। और हाँ, क्योंकि मैं आनंद का पड़ोसी हूँ और बचपन का दोस्त भी हूँ, हमारा आना जाना बहुत होता है, जिससे एक आत्मिक रिश्ता बन गया है। ओके, आप सभी जा सकते हैं। ये सारी बातें बगल वाले रूम में बैठे आनंद और अनीता माइक्रोफोन से सुन रहे होते हैं। अजय उनके पास आकर पूछता है, क्या ये लोग सच बोल रहे थे अनीता? ठीक कह रहे थे? एसीपी रविवार के पास चले जाते हैं। एसीपी, बोर हो गए होंगे आप, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी ख़त्म करते हुए रवि प्रकाश पूछता है, कुछ क्लू मिला एसीपी अजय? फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही मुजरिम मेरे गिरफ्त में होगा। एसीपी अजय अपना स्पेशल सिगार निकालते हैं जब वो टेंशन में होते हैं और ऊपर की जेब में अपना लाइटर ढूंढने लगते हैं। तभी एसीपी रवि प्रकाश अपना लाइटर निकालकर उनका सिगार जलाते हैं। एसीपी अजय की आंखें कभी अपने सिगार पर से निकलते हुए धुएं की तरफ तो कभी लाइटर पर जाती थी और कुछ ही पल में वो एसीपी रवि प्रकाश का हाथ पकड़ कर कहते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रवि प्रकाश। व्हाट डू यू मीन एसीपी? मैं नहीं चाहता सब लोग हमें हाथापाई करते हुए देखें। तुम भी खूब जानते हो रवि कि ये केवल पुलिस कार्रवाई है और कुछ नहीं। आप सस्पेक्ट हो और मेरे साथ चलें प्लीज़। ओके, आई विल कोऑपरेट, लेट्स गो। दोनों वापस पूछताछ रूम की ओर जाते हैं। इंटरोगेट रूम में पहुंचने के बाद वेल रवि, मैं उन तीनों को इंटरोगेट किया। मुझे इनमें कुछ भी दम नहीं लगा, क्योंकि जो सबूत मुझे मिला वो कोई अलग ही दास्ता बता रहा है जिसके वो तीनों पात्र नहीं हैं।
लाइटर को ऑन ऑफ करते हुए एसीपी अजय रवि को बता रहे थे। आपको क्या मिला, रवि पूछता है। तभी सामने वाली चेयर से टेबल पर लाइटर उछाल कर फेंकते और ये आपका ही है कि नहीं मिस्टर रवि प्रकाश। एसीपी रवि प्रकाश उसे हाथ में लेकर देखता है। हाँ हाँ यस, ये तो मेरा ही है। और तुरंत ही लाइटर निकालते हैं, जो सेम वैसा ही लाइटर होता है लेकिन उस पर कैपिटल एन लिखा होता है। और जो एसीपी अजय टॉयलेट में लेकर आते हैं उस पर कैपिटल आर लिखा होता है। एसीपी रवि, जब आपकी मुझसे पहली मुलाकात हुई तब आपके इस लाइटर को मैंने बड़े गौर से देखा था। जब आप मेरे सिगरेट जला रहे थे उस पर भी कैपिटल आर लिखा हुआ था, और आज कॉपीटेरिया में देखा तो उस पर कैपिटल एन लिखा है। ये क्या माजरा है? सर, हम 7 लोगों का साइंस कॉलेज में ग्रुप था, जिसमें आनंद, मैं, डॉक्टर त्रिलोक भाटिया, अनीता, डॉक्टर जय पुरोहित, डॉक्टर उषा पुरोहित के हस्बैंड हैं, और विजय देव। हमने 7 लाइटर खरीदे क्योंकि हमारे ग्रुप में 6 लड़के और 1 अनीता थी। हम 6 लड़कों को सिगरेट का बहुत शौक था क्योंकि अनीता हमारी ग्रुप मेंबर थी और ये म्यूजिकल लाइटर था। इस कारण से अनीता ने भी खरीदा। हालांकि अनीता सिगरेट नहीं पीती थी। हमने लाइटर पर फ्रेंड्स शब्द का एक अक्षर कैपिटल में लिखा दिया था। रैंडमली एक करके लाइटर उठा लिए थे। वैसे मेरे हिस्से में मेरे नाम अक्षर वाला ही लाइटर आया था, लेकिन ये आपको कहाँ मिला एसीपी अजय? मुझे ये रूम नंबर 404 के वॉशरूम में मिला। लेकिन आपको पता नहीं रवि कि एन लिखा लाइटर किसका होगा? तब रवि बोला, हमने एक दूसरे को बताने से मना कर रखा था, जब कभी वापस मिलेंगे तब फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा राम सिंह, हेलो भाई, कहाँ गया राम सिंह? आया साहब। सारे फोटोज़ वीडियोज़ कलेक्ट करके उन तीनों और अनीता आनंद को यहाँ भेजना। थोड़ी देर में वो पांचों और रवि और अजय एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एसीपी अजय सभी को अपना अपना लाइटर निकाल कर सामने रखने को कहते हैं। रवि वाला आर, आनंद का एफ, त्रिलोक माथुर का आई, भाटिया का ई, अनीता का एस वाला लाइटर सामने आता है, क्योंकि वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में। और लकीली रवि के पास आर आ जाता है। अजय को उन सभी लाइटर्स को व्यवस्थित करता है तो वो बनता है एफ आर आई ई और एस, और इसमें एन और डी गायब हो जाता है। कॉल डॉक्टर जय पुरोहित। डॉक्टर जय पुरोहित को तुरंत कॉल करें और उन्हें शिमला से बुलाइए। वो दूसरे दिन ही वहां पहुंच जाते हैं। वेलकम वेलकम डॉक्टर जय पुरोहित। आई एम एसीपी अजय फ्रॉम दिल्ली पुलिस। लेकिन क्या बता, आपने मुझे क्यों बुलाया है ऑफिसर्स? कोई बात नहीं, आप अपना लाइटर दिखाइए। हाँ क्यों नहीं, वो अपना लाइटर एसीपी को देते हैं। उनका लाइटर देखकर सारी कहानी क्लियर हो जाती है, क्योंकि उस पर डी लिखा होता है। सभी दोस्त वहाँ होते हैं लेकिन एक नहीं, विजय देव। यकायक एसीपी रवि प्रकाश बोलते हैं, विजय? हाँ हाँ विजय है। तभी सीसीटीवी फोटोज वापस चलाई जाती हैं। उसको कई बार हाँ वो विजय है। तभी सीसीटीवी फोटोज वापस चलाई जाती है और उसका कई बार देखने के बाद एसीपी अजय और रवि को पार्किंग की जगह नोटिस में आती है, जहाँ एसीपी रवि की जीप दूसरी कार से टकराती है। उसमें से एक आदमी चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है और रवि भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जल्दी ही पहचान लेते हैं और गले मिलते हैं। थोड़ी देर बाद चले भी जाते हैं, लेकिन वहाँ जो बात सामने आती है वो ये, जब रवि अपना रुमाल बाहर निकालता है तब उसका लाइटर नीचे गिर जाता है और सिगरेट पीने के लिए लाइटर खोजने लगता है। उसी समय विजय उसकी सिगरेट अपने लाइटर से जला देता है। इसी बीच में वो लाइटर विजय के हाथ से छिटक कर
नीचे गिर जाता है। दोनों हंसते हैं। अरे यार, आज भी तेरे हाथ से लाइटर छूटना गया नहीं विजय, और तेरा रुमाल निकालते वक्त लाइटर को गिराना। दोनों हंसते हैं, अपने लाइटर लेकर चले जाते हैं। देखा एसीपी रवि, कुछ समझ में आया? हाँ अजय, उसे बुलाना ही होगा, और इसका आइडिया भी मुझे दिमाग में आ गया है। कल सभी कॉफी टेरिया में मिलते हैं। और एसीपी अजय, आप जानते हैं आपको क्या करना है? यस एब्सोल्युटली। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, लैंडलाइन की घंटी बजती है। हेलो, विजय देव स्पीकिंग। हाँ विजय, मैं किशोर भाटिया बोल रहा हूँ। अरे भाटिया, तुम कहाँ से बोल रहा है यार? कैसे, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? थोड़ी देर पुरानी बातें करने के बाद भाटिया पूछता है, यार तेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है? हाँ यार वो तो है, मुझे इस सिलसिले में तुमसे बात करनी थी। तो क्या तुम मुझे आज शाम 5 बजे उसी रॉक्स कॉफी टेरिया में मिलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ओके। उसी शाम दोनों तयशुदा जगह और निश्चित समय पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर गप सप करने के बाद सिगरेट मुंह में दबाकर भाटिया लाइटर ढूंढने का नाटक करता है। यही दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे कि धुन बजती है और भाटिया हल्की मुस्कान के साथ उस लाइटर से अपना सिगरेट सुलगा लेता है और विजय से कहता है, अभी तक ये लाइटर तुमने संभाल कर रखा है? जैसे ही विजय अपनी जेब में लाइटर रखने वाले था, तभी एसीपी अजय उसका हाथ पकड़ लेता है। यू, हु यू? विजय पूछता है। आई एम एसीपी अजय शर्मा, दिल्ली पुलिस। आपका ड्रामा यहीं खत्म होता है मिस्टर। इस शराफत की खाल से बाहर आने का वक्त आ गया है। बोलते हुए एसीपी रवि प्रकाश भी सामने आ जाता है। पूछताछ रूप में विजय ये लाइटर देखता है। क्या खास बात है? विजय से ये आम लाइटर जैसा ही तो है, क्या खास बात है? विजय, तुम्हें याद होगा कि कॉलेज टाइम में हमने 7 अक्षरों और एक ही धुन के साथ एक लाइटर खरीदा था और रैंडमली एक एक रख लिया था। रवि ने कहा। विजय, याद है, ये उसी में से है। एसीपी अजय, वेरी गुड। जरा देखो सभी लाइटर्स को एक साथ रखकर। फ्रेंड्स, ये क्या? विजय देव, विजय क्या है ये? एसीपी अजय, भाई मेरे सभी अक्षर कैपिटल लेटर में हैं और तुम्हारा जो लाइटर है वो स्मॉल लेटर में है। तुम्हारा वो लाइटर पर ये स्मॉल लेटर कहाँ से आया? ऐसा क्यों? विजय, मुझे क्या पता, आई डोंट नो। मिस्टर देव साहब, अगर सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और वो हमें आती है। एसीपी अजय गुस्से में बोले। तभी उसी रूम में हवलदार राम सिंह घटनास्थल की बेडशीट, अनीता के अंतर्वस्त्र, अंडरगारमेंट्स और विजय देव की डीएनए रिपोर्ट लेकर आते हैं। वो रिपोर्ट एसीपी अजय पढ़ने लगते हैं और तभी विजय देव जल्ला कर चिल्लाता है, कितनी देर हो गई, आप मुझे रोकेंगे? वो कुछ और बोलता। उसके दोनों गालों पर बिजली की रफ्तार में पावरफुल 2 चाटे रसीद होते हैं। सटाक सटाक, और एक तेज गुस्सा उसके पेट में डुशुम डुशुम। आह आह, तड़पते हुए विजय चिल्लाता है और उसके बालों को पकड़कर एसीपी अजय बोलते हैं, तुझसे बड़ा हरामी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा साले। इतना कुछ करने के बाद भी नॉर्मल हो, वो भी अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी अपनी ही फ्रेंड के साथ। डीएनए रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंकते हुए, ये रिपोर्ट तेरी सारी करतूत बताती है। इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि तुमने ही अनीता के साथ बलात्कार कर अपनी हवस की आग बुझाई है। बोलो बोलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब तुम पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हो। हार मानकर अपने दोनों हथेलियों को चेहरों पर फेरते हुए विजय बताना शुरू करता है, मैं अनीता को कॉलेज के समय से पसंद करता था। आनंद से पहले वो मुझसे मिली थी। हमारे बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ी, लेकिन कॉलेज ग्राउंड का वो इंसिडेंट, आनंद को उसे वहाँ देखना, उन्हीं गुंडों और लड़कों से दूसरी दफ़ा सेकेंड टाइम अनीता को बचाना, आनंद की शायरियाँ, उसका नॉलेज लेवल ने उसे इस कदर प्रभावित किया कि वो उसकी हो गई। मैं मन ही मन उसको पाने की हसरत लिए अपनी कसक के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन उस पार्टी में मुझे भगवान ने मौका दिया जब अनीता आनंद के बगैर अकेली ही उस पार्टी में थी और संयोगवश आनंद वहाँ था, वो विदेश था। मैं भी संयोगवश वहाँ था, लेकिन आनंद नहीं था। अनीता से अलग होने के बाद उसको पाने की कसक में मैं
हमेशा अपने जेब में रेप मेडिसिन, बलात्कार करने की एक मेडिसिन अपने साथ रखा करता था। और जब भी मेरी तड़प बढ़ती मैं उसका प्रयोग किसी और पर कर लेता। इस बार शिकार कोई और नहीं, मेरी पुरानी तड़प ही अनीता थी। वेटर का साथ ले उसके कोल्ड ड्रिंक में मैंने वो मेडिसिन मौका देखकर मिला दी। फिर क्या, कुछ पैसे मैंने रूम बॉय को दिए और मुझे मौका मिल गया। जब अनीता वो मेडिसिन हावी होने लगी तब मैं उसके रूम में पहले से जाकर छिप गया। सीसीटीवी फोटोज़ का एडजस्टमेंट तो आजकल आसान है, पैसे देकर हो गया। और जब रूम में आई तब वो पूरी तरह से बेसुध सी हो गई और मुझे मौका मिल गया। उफ, लंबी सांस लेते हुए, आनंद कहाँ गया आनंद? यार अनीता माल तो गजब की है। तभी कमीने कुत्ते कहती हुई अनीता उस पर टूट पड़ती है और आनंद अनीता को खींच कर दूर ले जाता है और विजय से कहता है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा, धिक्कार है विजय मुझको, तू कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहता हुआ बीच में ही उसको टोकते हुए अजय विजय से पूछता है, इस बार ये लाइटर की गलती कैसे हुई भाई? रोज बलात्कार करते हो। विजय बताता है कि रेप करने के बाद जब वो घर आता है सिगरेट की तलब के कारण वो लाइटर ढूंढता है। लाइटर न मिलने पर यकायक उसे याद आता है कि लाइटर उसने रेप वाले रूम में कहीं खो दिया है, इसलिए मैंने नया वैसा ही लाइटर बनवा लिया। लेकिन बनाने वाले बेवकूफ़ ने कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन चिन्हित कर दिया था और यही बात मुझे याद नहीं रही। ये साली एक चूक हो गई मुझसे और यहाँ तक ले आई। भाई एसीपी रवि प्रकाश, केस इज सॉल्व। अब देव साहब आप आईपीसी 375 376 के तहत जेल की सैर करेंगे। ले जाओ भाई इस कुत्ते को। कहते हुए अजय और रवि प्रकाश अनीता की तरफ आते हैं। अनीता, यू आर रियली अ ब्रेव लेडी, रवि कहता है। अनीता और आनंद वहाँ से दोनों रवि को थैंक्स कहकर बाहर निकल जाते हैं और बाहर रोड पर अनीता अलग टैक्सी रोककर उसमें जाने लगती है। तभी आनंद दौड़ते दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे टैक्सी से खींचकर बाहर उतार देता है। ये क्या कर रही थी अनु? कहाँ जा रही थी? मैं बस मेरी राह पर। मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ आनंद। आनंद, मैं गंदी हो गई हूँ, मैली हो गई हूँ, मैं अपवित्र हो गई हूँ। कहते हुए आनंद के शर्ट को पकड़ते हुए नीचे उसके पैरों में धीरे धीरे गिर जाती है। आनंद उसकी बाहों को पकड़कर उसे खड़ा करता और कहता है, अनु क्या बेवकूफ़ी बड़ी बातें करती हो तुम? मेरे लिए आज भी उतने ही पवित्र, साफ और ईमानदार हो जितनी कि पहले। हाँ, दूषित और गंदी सोच समाज में रहने वाले इन इंसानों के बीच में छिपे विजय देव जैसे लोगों की होती है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ये एक अनजान भूल थी, एक जानबूझकर की जाने वाली भूल नहीं, एक अनजान भूल थी अनीता की। तुमने उस दोस्त पर विश्वास कर लिया जो दोस्ती के लायक ही नहीं था। ये एक अनजान भूल है, गुनाह नहीं। अनीता गले लग जाती है। ओह आनंद, तुम वाकई में देवता हो। नहीं, मैं तुम्हारा आनंद हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम डैड। कहते हुए बेटी गर्विता भी आकर दोनों से लिपट जाती है। तभी देखने वाले सारे एसीपी अजय, रवि प्रकाश भाटिया, डॉक्टर त्रिलोक माथुर, मिस्टर बड़गुजर साहब, अन्य सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और एसीपी अजय आनंद के कंधों पर हाथ रखकर बोलते हैं कि अगर आज आनंद जैसे लोग समाज में होंगे तो इस तरह की अनजान भूल के बाद भी पति पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। केवल इतनी थी कि उसने बिना सोचे समझे वो कोल्ड ड्रिंक पी ली थी जो वेटर लेकर आया था, और ये हर एक से हो सकती है। तभी एक कार अनीता के पास आकर रुकती है। कार कांच के नीचे होता है और उसमें बैठी डॉक्टर उषा पुरोहित बड़े उत्साह के साथ बोलती है, अब फैमिली ड्रामा अगर ख़त्म हो गया हो तो आओ तीनों उसमें बैठ जाओ, और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तीनों आ जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और उषा की कार में तीनों बैठकर घर की। ये मेरे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अनजान भूल? ये हर एक से हो सकती है। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन आनंद जैसे पति भी समाज में होने चाहिए। अनजान भूल को भूलकर अपने पति को, अपनी पत्नी को गले लगाए, पत्नी पति को और पति पत्नी को। एक फिर नई कहानी के साथ अगले हफ्ते ये बबर जोधपुरी मिलेगा। अपनी लिखी, अपनी कहानी, अपनी जुबानी आपके लिए। खुदा।